उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप 2026 में 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए। आज के हम वीडियो में सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जब भी आप सुनते होंगे सेंटअप एग्ज़ाम का नाम जी, तो आपको मन में सवाल उत्पन्न होता होगा कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है, सेंटअप एग्ज़ाम कब होगा, अगर सेंटअप एग्ज़ाम हम नहीं देंगे तो क्या होगा, सेंटअप एग्ज़ाम में कितना हमें अंक लाना होता है और इससे हमें फ़ायदा क्या होता है जी। तो ये सभी सवाल आपके मन में उत्पन्न होते होंगे जी। तो आज की वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी दे देंगे आपको सेंटअप एग्ज़ाम के बारे में। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल ध्यान से और सिद्धांत तरीके से समझिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा पूरा मेरे स्कूल में जानकारी सेंटअप एग्ज़ाम का जी। सबसे पहले आप समझिए कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है। सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है इसको सबसे पहले आप समझिए। ये आपका जो 2026 में 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाला है स्टूडेंट, उसके लिए सेंटअप एग्ज़ाम कब से होने वाला है इसका डेट जारी कर दिया गया है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आप समझिए कि सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है। तो जो स्कूल में हमारा सबसे अंतिम एग्ज़ाम होता है, जो आखिरी एग्ज़ाम होता है, उसको कहते हैं सेंटअप एग्ज़ाम जी। मतलब इस एग्ज़ाम को आप दे दीजिएगा तो आपको स्कूल में अब कोई एग्ज़ाम आपसे नहीं लिया जाएगा जी। समझ गए। तो सेंटअप एग्ज़ाम क्या होता है जी, जो स्कूल में हम सबसे लास्ट में जो हमारा एग्ज़ाम होता है उसी एग्ज़ाम को हम सेंटअप एग्ज़ाम कहते हैं। क्लियर होगा जी। नेक्स्ट है कि सेंटअप एग्ज़ाम कब होगा जी। तो जो स्टूडेंट 2026 में 10th क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए सेंटअप एग्ज़ाम का टाइम टेबल जारी हो गया है। समझिए बिल्कुल ध्यान से। तो 19 नवंबर को फर्स्ट सेटिंग में हिंदी का सेंटअप एग्ज़ाम होगा। जिसका उर्दू है वो उर्दू का देगा, जिसका मैथिली है वो मैथिली का एग्ज़ाम देगा, और सेकेंड सीटिंग में संस्कृत का एग्ज़ाम देना होगा। तो आपको 19 नवंबर को अपने स्कूल में जाकर आपको ये एग्ज़ाम में आपको ज़रूर बैठना है। आपका 20 नवंबर को फर्स्ट सेटिंग में विज्ञान का आपका पेपर का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सेटिंग में आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट 21 नवंबर को फर्स्ट सेटिंग में गणित का आपका मैथ का पेपर का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सेटिंग में आपका अंग्रेजी का पेपर का एग्ज़ाम होगा। 22 तारीख को मतलब 22 नवंबर को वे स्टूडेंट को अपने स्कूल में जाना है जो ऐच्छिक विषय लिए, मतलब जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हैं, उसको एग्ज़ाम देने के लिए 22 नवंबर को जाना होगा उस स्टूडेंट को जो एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट लिए हैं। तो आप समझ गए कि जो स्टूडेंट 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाला है उसको कब से उसका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है आप समझ चुके होंगे। ये आपका टाइम टेबल है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आप समझ गए कि हमारा सेंटअप एग्ज़ाम कब से होगा। नेक्स्ट समझना है कि नहीं देने पर क्या होगा। अगर आप सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो क्या हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। जब आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, आप वार्षिक परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए आपको ये एग्ज़ाम देना होगा, बिल्कुल देना ज़रूरी है। नहीं दीजिएगा तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आपको मिलेगा तो आप फाइनल एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते हैं, आप फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए ये बिहार बोर्ड का नया नियम है कि अगर जो स्टूडेंट सेंटअप एग्ज़ाम नहीं देगा उसको एडमिट कार्ड उसको नहीं दिया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। और अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते आप फाइनल एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अब समझिएगा कि कितना अंक लाना होगा। अगर हम सेंटअप एग्ज़ाम देते हैं तो हमें कितना अंक लाना होगा। तो आपको हर सब्जेक्ट में 30 नंबर कम से कम लाना है,
हर सब्जेक्ट में कितना नंबर लाना है, मिनिमम से मिनिमम 30 नंबर आपको लाना है हर सब्जेक्ट में, आप पास हो जाइएगा। समझ रहे हैं? तो आप समझ गए कि कितना अंक हमें लाना है। जब हम सेंटअप एग्जाम देंगे तो कम से कम आप 30 नंबर लेकर चल लेते हैं तो आप सेंटअप एग्जाम में हर सब्जेक्ट में अगर 30 नंबर लेकर चल लेते हैं तो आप सेंटअप एग्जाम में पास हो जाएगा। इसका रिजल्ट तो स्टूडेंट को लोग को देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन टीचर लोग देखने के लिए मिलता है और टीचर लोग सब स्टूडेंट को इस एग्जाम में पास कर देते हैं। समझ गए? बिल्कुल। अब समझिएगा क्या फायदा होगा अगर सेंटअप एग्जाम हम देते हैं तो हमें क्या 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 फायदा होता है, क्या फायदा होगा। तो मैं कहता हूं अगर आप सेंटअप एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत फायदा होगा। अब क्या फायदा होगा इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे नंबर 1 पहला फायदा आपको क्या होगा जी, कि आपको पता चलेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव मतलब हमारा सवाल दुगना अगर पूछा गया तो आपका फाइनल एग्जाम में भी दुगना सवाल पूछा जाएगा जी। मतलब 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है आपका सेंटअप एग्जाम में, तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में। आपको 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 ऑब्जेक्टिव छोड़ना है। अगर आपको डबल प्रश्न देखने के लिए मिला सब्जेक्टिव में तो आपको मेरे स्कूल में फाइनल एग्जाम में भी आपको डबल प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जी। समझ रहे? बिल्कुल। तो नंबर 1 फायदा। सेकंड फायदा आपको क्या होगा जी, कि खुद को आप जांच पाइएगा कि हम अगर पेपर देने के लिए अभी बैठ जाते हैं तो कितना नंबर हम ला सकते हैं। समझ रहे हैं? आप खुद को इसमें जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि हमारा कितना तैयारी हुआ है बोर्ड एग्जाम का। समझ गए? ये दूसरा फायदा। तीसरा फायदा आपको क्या मिलेगा जी, आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जिस टाइप का आपका प्रश्न होगा सेंटअप एग्जाम में उसी टाइप का आपका फाइनल एग्जाम में आपका प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जी। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन पूछने का लेवल भी पता चल जाएगा कि किस लेवल का, मतलब बिल्कुल हमारा नॉर्मल लेवल का प्रश्न आ रहा है या बिल्कुल इजी प्रश्न आ रहा है या थोड़ा हार्ड प्रश्न पूछा जा रहा है। और जिस जैसा प्रश्न आपका सेंटअप एग्जाम में पूछा जाएगा वैसा आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आपको सेंटअप एग्जाम देने से जानेंगे कितना फायदा है, तो कहेगा बिल्कुल जानेंगे, हमें सेंटअप एग्जाम देने से बहुत ज़्यादा फायदा है। समझ गए? तो इसलिए सेंटअप एग्जाम देना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है जी, जरूरी है। अगर आप सेंटअप एग्जाम नहीं देते हैं तो बिहार बोर्ड ने नियम जारी कर दिया है, एक रूल जारी कर दिया गया है कि आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो जब एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा तो क्या आप फाइनल बोर्ड एग्जाम में बैठ सकते हैं, तो कहेगा नहीं बैठ सकते, मतलब आप एग्जाम नहीं दे सकते फिर। इसलिए आपको सेंटअप एग्जाम में बैठना ही होगा। ठीक है? हर स्टूडेंट को अपना स्कूल में जाना है और सेंटअप एग्जाम देकर आना है। तो आप पूरी मेरे स्कूल में सेंटअप एग्जाम के बारे में आप संपूर्ण जानकारी मेरे स्कूल में हम आपको बता दिए। आप पूरे अच्छे तरीक़ा से सेंटअप एग्जाम के बारे में समझ चुके होंगे जी, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा जी। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने के लिए मिला है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास आपको शेयर करना है और आपको कमेंट में बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। आप सभी के साथ अब मुलाकात होता है नेक्स्ट वीडियो में।